हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल SHP एजुकेशन। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर हम लोग ले चल रहे हैं हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर। यहाँ देखते हैं हम लोग आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है? कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, जैसे कि इनके पठन पाठन से बच्चे सांस्कृतिक विषयों की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन सी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। यहाँ हमारा उद्देश्य यह होता है कि वह अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करके कुशलता का विकास कर सकें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ऑप्शन बी है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ऑप्शन सी है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। ऑप्शन डी है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, जैसे इनमें हम हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं मानते हैं, हम इसको भी मानते हैं, ए को भी मानते हैं, बी को भी मानते हैं। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार भी ये भी मानते हैं। तो क्या नहीं मानते हैं? सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखना जो होता है एक बेहद जटिल प्रक्रिया, ये तो होगा नहीं, लिखना कोई जटिल प्रक्रिया है नहीं। यह कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। लिखना क्या होता है? एक तरह की बातचीत होती है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई। फिर चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे अगले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डॉट 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 से हो और किसी डॉट डॉट के लिए हो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किसी और किसी के लिए हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अर्थ उद्देश्य, ऑप्शन बी है अक्षर ज्ञान मनोरंजन, फिर ऑप्शन सी यहाँ हो जाता है शब्द पहचान मूल्यांकन, ऑप्शन डी हो जाता है अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ये क्या कहता है? अर्थ उद्देश्य। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ये हमारा परफेक्ट मैच हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है।
ऑप्शन सी है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर है भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो भाषा कौशल क्या होता है? भाषा कौशल होता है दोस्तों जैसे कि पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, यह क्या होता है? अंतः संबंधित होता है, जिसे कथन भाषा कौशल के संबंध में सही है। अतः यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है कक्षा 1 के बच्चे एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। मतलब कक्षा 1 के बच्चे के कहाँ से और कैसे बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। ऑप्शन दिया है हमारा घर परिवार पड़ोसी, ऑप्शन बी है घर परिवार परिवेश, ऑप्शन सी है घर परिवार दोस्तों, ऑप्शन डी है घर परिवार टीवी। तो यहाँ पे कक्षा 1 के बच्चे देखते हैं, कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार एवं पड़ोसी से तो प्राप्त करके लाएंगे नहीं भाषा, दोस्तों से प्राप्त करके लाएंगे नहीं, और टीवी से कहाँ से बोलचाल की भाषा का अनुभव हो जाएगा उन्हें। तो कक्षा 1 के बच्चों के लिए हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा घर परिवार और अपने वातावरण यानी परिवेश से सीख के आते हैं, अनुभव वहीं से लेके आते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या कहता है? कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। किससे संबंधित है उसकी समस्या? पठन अभिरुचि से, कि बुद्धि लब्धि से, कि डिसलेक्सिया से, कि डिस्ग्राफिया से। यानी नासिरा को पढ़ने संबंधी बीमारी है। तो पढ़ने संबंधी को क्या कहते हैं हम लोग? डिसलेक्सिया कहते हैं। और पढ़ने संबंधी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया ये होता है जब हमें लेखन संबंधी विकार होते हैं, जब हमें लिखने में दिक्कत होती है, तो हम यहाँ कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डिसलेक्सिया, क्योंकि नासिरा को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा डिसलेक्सिया। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन बी है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्दवाक को होना अनिवार्य है। ऑप्शन डी है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे होता है हमारी कक्षाओं में जो है बच्चे भिन्न भिन्न अलग अलग भाषा के पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः इनमें ये होना चाहिए कि जो भाषा होती है वह कक्षा में सम्मान देना, सभी कक्षा में सभी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है भाषा किस किससे और किसका एक उत्तम साधन है? सुनने, बोलने, सोचने। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन। की भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। भाषा पढ़ने, लिखने, समझने और पढ़ने, लिखने और समझने का एक उत्तम साधन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वें का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भाषा जो होती है, भाषा में सोचने पे, महसूस करने पे किसी चीज़ों को और चीज़ों से जुड़ने, हमारे परिवेश में जो चीज़ें होती हैं उसे जुड़ने का एक उत्तम साधन होता है जो हमारी भाषा होती है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। ऑप्शन बी है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन सी है बच्चों से पत्र लिखवाना। ऑप्शन डी है बच्चों से प्रश्नों का उत्तर लिखवाना।
तो यहाँ पे ये हो जाता है कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा आकलन है वो सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह होती है कि बच्चों को चित्रों के माध्यम से प्रश्न को पूछना चाहिए तथा इससे बच्चों में रुचि पैदा होती है और वो अच्छे से प्रश्नों का जवाब भी दे लेते हैं, क्योंकि जो वस्तुएं वो देखे होते हैं उसी के विषय में बताना उनके लिए बहुत सही बात होती है। इसीलिए हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। यहाँ पे ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा, बी फॉर बॉल, जो होता है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तो जैसे हम लोग सीटेट में एक नया ट्रिक होता है कि अगर अवसर कहीं पे दिखे ऑप्शन में तो बिना सोचे समझे आप उसको टिक कर देंगे, अगर तुक्का लगाना है तो वो हमेशा 100% सही हो जाता है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आ गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। तो बच्चों को बाल साहित्य का ज्ञान कराना है तो हमारे लिए जब रोचक विषय वस्तु रहेगी तो बच्चे आसानी से उन्हें समझ पाएंगे, उनका मुख्य आधार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पे बल देता है? अनुकरण पर, भाषा प्रयोग पर, रचनात्मकता पर, अभिव्यक्ति पर। तो जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह अनुकरण करने पर बल देता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए फॉर एप्पल, यानी अनुकरण, यानी भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो अनुकरण पर बल देता है। अब देखते हैं इसे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? अगर बच्चों की भाषा क्षमता को आकलन करना है तो इन चारों में से कौन से प्रश्न उन्हें अच्छे से ये बताएंगे कि उनकी भाषा की सही जानकारी है? पहला है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन बी है, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। ऑप्शन सी है, ये तमाम भेजो। ये ऑप्शन सी यहाँ पे है, ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है तो ऑप्शन सी आप बना लेंगे, यदि तुम आम भेजोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? यदि तुम आम भेजोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे? ऑप्शन डी हो जाएगा, आजकल आम का दाम कितना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा कि यदि तुम आम भेजोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सी में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। और फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने पे, कहानी सुनने पे, कि कारपत्रकों यानी वर्कशीट पे, कि परस्पर अंतःक्रिया। तो वाइगोत्स्की के जो विचार हैं वह कक्षा में आधारित परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो ये हो गया हमारे हिंदी के पेडागोजी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं हिंदी के। अब मिलेंगे अगले सेशन में, ईवीएस के सेशन लेके आएंगे। उसके बाद हम मैथ का सेशन लेके आएंगे। जो मैथ आप लोग को कठिन लगता है, कितना भी कठिन लगता हो, आप एक बार सेशन देखेंगे तो आपको बहुत से बहुत इजी वे में आपको समझाया जाएगा मैथ को। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।